स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर के साथ। मैं हूं बाबर और मेरे साथ है इरफान। बहुत ही दिल बर्दाश्ता थे जब श्रीलंका ने 345 किए और हमारे बॉलर माशाल्लाह से इतने बड़े दिल वाले दयालु रन दे रहे थे खूब दबा दबा के। लेकिन बहुत ही शानदार बैटिंग अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की। गो के इमाम जल्दी आउट हो गए थे और उसके बाद बाबर भी जल्दी आउट हो गए थे, तो सांसें ऊपर की ऊपर और धड़कनें तेज और जो कुछ हो सकता था एक पाकिस्तानी फैन होने के नाते हो गया था। लेकिन ज़बरदस्त खेला, पाकिस्तान जीत गया। बहुत शानदार इनिंग रही आज अब्दुल्ला शफीक की, रिजवान की। मतलब जब 2 विकेटें गिर गई थी तो इट वाज लुकिंग ऑलमोस्ट के द मैच इज़ गॉन। लेकिन क्लासी इनिंग खेली अब्दुल्ला शफीक ने। पहली सेंचुरी किसी पाकिस्तानी की पहले मैच में अपने और इंडिया में, दैट वाज समथिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और यंगेस्ट प्लेयर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी करने वाला, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए अब्दुल्ला ने। मतलब इतनी दिलेराना इनिंग उस सिचुएशन में जब 2 स्टार खिलाड़ी आपके आउट होके जा चुके थे और 346 रन का हदफ आपके सामने था, उस पर इतने अच्छे शॉट्स खेलना, इतनी कैलकुलेटेड इनिंग खेलना और पूरा एक, और उसकी वजह से रिजवान को फेवर हुआ कि रिजवान ने देखा कि यार एक तरफ से अच्छे शॉट्स आ रहे हैं, बाउंड्रीज आ रही हैं, उसने भी रिलैक्स होकर खेला और फिर आखिर तक मैच फिनिश करके गया। जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास फिनिशर नहीं है, रिजवान ने आज काफ़ी हद तक वो रोल प्ले किया एंड तक फिनिश। हालांकि उनको इंजरी भी हुई काफ़ी देर, वो एक अपर कट बहुत ज़्यादा वाइड बॉल थी जिसको वो अपर कट करने गए जिससे उनकी कमर में दर्द हुआ, उसके बाद उनकी टांग में भी क्रैम्प पड़ गया, काफ़ी तकलीफ में रहे, लेकिन फिर भी वो एंड तक डटे रहे और मैच फिनिश किया। हैट्स ऑफ टू रिजवान। नो डाउट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आज वाकई हमें लगा कि पाकिस्तान टीम ने, क्योंकि हमारे साथ ये एक मसला चल रहा था कि हमारे टॉप ऑर्डर फेल हो रहे थे और बीच में भी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन आज ऐसा लगा कि हमने फाइट बैक की और हमारे अंदर पोटेंशियल है इस फाइट बैक का। बाबर नहीं क्लिक करे, बाबर का क्लिक करना ज़रूरी है इस टूर्नामेंट में, और अगर बाबर टिक जाते तब तो हम शायद ये जल्दी ख़त्म कर लेते, क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है। हाईएस्ट चेस एवर बाय पाकिस्तान इन एनी टूर्नामेंट, दैट वाज द आई मीन एक्सीलेंट रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का तो ये मतलब 1975 से 2023 तक अब तक इतना बड़ा रन चेस किसी टीम ने नहीं किया था। 329 रन था आयरलैंड का, उसने चेस किया था इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद से ये हाईएस्ट रन चेस पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर, और ये पाकिस्तान का अपना ओवरऑल 3rd हाईएस्ट चेस है इनका रन चेस। तो बहुत अच्छी कारकर्दगी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और ऐसे मैच से पहले जो कि इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कहलाता है, यानी कि जो 14 अक्टूबर को होना है अहमदाबाद में इंडिया के खिलाफ मैच, उस मैच से कबल आपका इतना बड़ा टारगेट चेस कर लेना, मॉरली मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे होगा बहुत ज़बरदस्त। ये विक्ट्री पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगी अहमदाबाद के मैच में। बिल्कुल पहुंचाएगी, और हमें श्रीलंका को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह से उन्होंने अग्रेसिव इनिंग खेली, स्पेशली मेंडिस। ही वाज ही वाज लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ हिज स्किन, उसने खेला है और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इनिंग खेली, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत शानदार चेस किया था और फिर ये उनका 300 प्लस दूसरा एक टारगेट था, तो उनको भी जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों पर हमें अभी टूर्नामेंट बहुत पड़ा हुआ है, अभी मजीद 7 मैचेस बाकी हैं। बॉलिंग इज समथिंग वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट। आज बॉलर्स बहुत पिटे, शाहीन नहीं कर पाए, हारिस रऊफ को भी आखिर में पड़ी 60 रन, 55, 65 ऐसे हमें ऐसे मिले। तो बॉलिंग और प्लस फील्डिंग अगेन, कैचेस मिस हुए मेंडिस के। जो एक मतलब वतीरा कह लें या हमारा एक स्टाइल था फर्स्ट स्पेल के अंदर शाहीन का विकेट लेना, अर्ली ऑन प्रेशर बनाना, वो बिल्कुल इन दोनों मैचेस में जो वर्ल्ड कप के हुए अभी तक नज़र नहीं आया। शाहीन एशिया कप से अभी तक अपने पहले स्पेल में विकेट नहीं ले पा रहे हैं, जो बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए। और आज तो बल्कि मैं नोट कर रहा था उनका पेस भी मुझे कुछ कम लग रहा था। 137 उनकी फास्टेस्ट डिलीवरी थी और 128 उनकी लोएस्ट थी, और इसके बीच में वो बॉलिंग कर रहे थे। या तो वो फुली फिट नहीं है या वो शायद इंडिया के मैच के लिए अपनी एनर्जी को बचाना चाह रहे हैं। इसके ऊपर इरफान क्या कहेंगे, मतलब ये क्यों ऐसा? बात आपकी पॉइंट है, एक जगह वैलिड है कि वो इंडिया के लिए उसके लिए बचाना चाह रहा हो। अल्लाह करे ऐसा हो, इंडिया में वो अपने बिल्कुल ट्रू कलर में आए, जो उनका इंडिया के खिलाफ एक होता है स्पेल। हो सकता है, एक मुझे ये भी लग रहा है कि इनको शायद इंडिया की सरफेस या इंडिया की आउटफील्ड जो है वहाँ पे डाइव मारते हुए लोग घबराना आ रहे हो, क्योंकि आज भी एक दफ़ा उन्होंने डाइव मारी तो उनके चेहरे पे कुछ तासुरात अच्छे नहीं थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 130 135 प्लस जा रहा है, जो कि उनका 150 145 प्लस होता है उनका, और ये उनका एक लीथल, ही इज़ अ लीथल बॉलर नो डाउट। उनका ब्यूटीफुल एक्शन, ब्यूटीफुल उनका
जो बनाना स्विंग उनका होता है, एक वो उनका एक बिल्कुल एक ट्रू उनका वो है। हारिस रऊफ भी मुझे अच्छा, एक चीज़ और भी बाबर, मुझे लग रहा है कि शायद इस दफ़ा टीम बहुत ज़्यादा अपने कह लें कि जो उनके साथ वर्कआउट करके वर्कआउट करके आ और रही है, हारिस के ऊपर बहुत एनालिसिस, ज़्यादा। और जो उनके साथ एनालिस्ट हैं उन्होंने शायद वर्किंग कर रहे हैं। पाकिस्तान पेसर्स दुनिया भर में एक टेरर की निशानी है, वो उन पे वर्कआउट कर कर आ रहे हैं। हारिस रऊफ को भी आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला, ऑल्दो कि हारिस ने आखिर में 2 विकेटें निकाली आखिर में आके। लेकिन उस वक्त तक काफी रन दे चुके थे और डेंट पड़ चुका और था, उसी डैमेज हैज बीन डन। उसी का वर्कआउट दिखने में हमें नजर भी आ रहा है, क्योंकि हसन अली पे शायद उन्होंने इतना वर्कआउट नहीं किया था, क्योंकि अचानक से टीम में आए तो वो 4 विकेट ले गए। आज उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और वो यही वजह हो रही है कि शायद वो शाहीन और हारिस पे रीड करके आए हुए हैं। हसन उनके लिए एक अचानक से आ गए हैं, तो उन पे वो उनकी प्रिपरेशन नहीं है, तो उसको विकेट दे रहे हैं। उन्होंने पहले मैच में भी विकेट ली, आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो एक अच्छा चांस, एक अच्छी हमारे लिए है खबर कि हसन अली विकेट ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बुरी खबर ये भी है कि शाहीन और हारिस हमारे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो एक टेरर था हमारा, जो उनकी एक नीड है टीम को, वो अब नहीं दे देखिए पा ना, रहे। एक मसला जो शुरू से हमें रहा कि हम बीच में फिर फंस रहे थे। अगर आपने उनका एक एनालिसिस देखा हो तो 31 से 40 तक ऐसा था जहाँ पे उन्होंने 10 रन एक्सेलरेट किया था श्रीलंका ने। वहां पे उन्होंने हमारे बॉलर्स को सही तरह से पीटा था, पटखा था बल्कि। तो उस जगह पे 10 रन जाना पर ओवर, और हर ओवर में एक छक्का एक चौका आ रहा था हर ओवर में, वहां पर हमारे प्लेयर्स को चाहिए। और मुझे लग रहा है बाबर थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो रहे हैं, कैप्टनसी उनकी थोड़ी सी वहां पे सवालिया निशान बन रही है कि उनको वहां पे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई सीनियर प्लेयर नहीं है। इन लड़कों का पहला टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, इंडिया की सरजमीन पर। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अब पॉजिटिव चीजें देखते हैं कि जीत गए हैं, लेट्स सी। एज अ कैप्टन भी बाबर का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप ये पहला इवेंट है। 2019 वर्ल्ड कप में सरफराज कप्तान थे, और ये कप्तानी का प्रेशर ही मुझे लग रहा है जो एक स्टार खिलाड़ी को रन बनाने से रोक रहा है। वो मेरे ख्याल से बैटिंग पे वो फोकस नहीं कर पा रहे, उनका ध्यान शायद यही होता है कि यार मेरी अर्ली विकेट गिर गई इमाम की, और अगर और कोई आउट होता है या अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो मैं प्रेस को क्या जवाब दूंगा, मैं जाके उधर क्या सवाल जवाब होंगे, मीडिया का जो एक प्रेशर आएगा, शायद बैक ऑफ माइंड उनके वो चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी बैटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे। और यही बात शायद इरफान आपको याद हो कि हम माजी में यही बातें कर रहे थे कि ठीक है बाबर इस वक्त स्टार खिलाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये कैप्टनसी का प्रेशर उसकी बैटिंग को इफेक्ट करेगा। मुझे बहुत हद तक लगता है कि ऐसा होने जा रहा है। अब इस मैच के बाद अगर उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारी ख्वाहिश है कि बाबर को कॉन्फिडेंस मिले और वो इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारे इंडिया अहमदाबाद के अंदर, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो उस मैच में भी नहीं चल पाते तो फिर तो इसके अलावा हमारे पास कहने को कुछ नहीं है कि वो कप्तानी के प्रेशर की वजह से अपनी बैटिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाबर को आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर थोड़ा सा अब तक कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में बाबर जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें थोड़ी सी वो अंडर परफॉर्मेंस रही है उनकी। ऑल्दो ही इज़ अ टॉप बैटर इन द वर्ल्ड, आईसीसी नंबर 1 है, लेकिन आईसीसी मेगा इवेंट्स में ही हैज़ टू डू समथिंग क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स, जिसे आप कहते हैं। तो मेरा ख्याल में, लेकिन एनीवेज बाबर इज़ अ big player as a batsman. He's one of the greatest player cricket ever produced. तो उनको अब आगे बहुत अच्छा करना होगा। आगे बहुत अच्छा करना होगा, लेकिन वो अच्छा जब ही कर पाएंगे जब वो अपने बैक ऑफ माइंड से इस कप्तानी के प्रेशर से निकलेंगे। और मुझे लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद उनको एज अ कैप्टन भी काफ़ी रिलैक्स मिला होगा, और उसी रिलैक्सेशन का फ़ायदा उनको अहमदाबाद के मैच में उठाना चाहिए। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान इंडिया को, जिस तरह पाकिस्तान ने अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखा 8-0 श्रीलंका, अब तक पाकिस्तान श्रीलंका से वर्ल्ड कप मैचेस में नहीं आ रहा है। 7-0 था, अब 8-0 हो गया है। इसी तरह इंडिया का रिकॉर्ड है कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ मैच में बहुत अच्छा करेगा, और इस ये जो एक ट्रम्प बनी हुई है इसको ज़रूर चेंज करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।